नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, बड़ी अपडेट आ रही है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति को लेकर के। आपको पता है कि बिहार के अंदर कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसे मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं है, जिनके अंदर 2-3 प्रखंडों का प्रभार नहीं है। एकाधिक ऐसे होंगे जिनको जिनको प्रभार नहीं मिला हो, नहीं तो मैक्सिमम लोग जो है अभी 1-2 प्रखंड, 2-3 प्रखंड का जो है प्रभार लेकर के बैठे हुए हैं। मजबूरी है उनका, चूँकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सारे लोग रिटायर हो गए हैं। बेसिक स्कूल के टीचर जो नियमित थे वो खत्म हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं सारे के सारे। तो अब किनको बनाया जाए? अब सरकार ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाए तो किसको बनाए? क्या ओपन से लें या जो है सो हम शिक्षकों से बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर के ले लें? तो ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति है और इस असमंजस की स्थिति में शिक्षक जो है काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हर एक जगह होते, तो निश्चित रूप से फिक्सेशन भी अभी समय से हो जाता और विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो लाखों शिक्षक हैं, उन लोगों को जो ये एनपीएस वगैरह का लाभ जो मिलने वाला है, 25,000 पर जो भी फिक्सेशन करना पड़ रहा है, ये नहीं होता। कम से कम जो सही था उस जगह पर जाकर के फिक्सेशन हो जाता। क्योंकि कम समय के अंदर अगर फिक्सेशन करना है, तो हर एक जगह पदाधिकारी जो जो है, उनको उपस्थित रहना यानी मौजूद रहना पड़ेगा, तभी जाकर के समय से हो पाएगा। अब एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और 3 जगह भी टीएलएम मेला वाला में आप लोग देखे होंगे कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं जो है सो 3 बजे पहुँच रहे हैं, कभी पहुँच ही नहीं रहे हैं। ये समस्या हो चुकी है। तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कमी की वजह से शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए आपको पता है कि 2 माध्यम है, एक जो ओपन था बीपीएससी से होता था और एक बेसिक स्कूल के टीचर जो नियमित थे उनको प्रमोशन करके दिया जाता था। लेकिन मामला अभी यहाँ पर ये है, अभी आपको पता होगा कि तमिलनाडु गई हुई थी टीम बिहार से जब सक्षमता परीक्षा का नियमावली बन रहा था, उससे पहले। तो गई थी तो वहाँ से जब वो लोग आए, तो उन लोगों ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो जो शिक्षक ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं। शिक्षक ही वहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी बनते हैं। शिक्षक ही वहाँ पर जो है कार्यक्रम पदाधिकारी बन रहे हैं। कैसे? तो वो ओपन एग्ज़ाम उसके अंदर होता है, शिक्षक का ही एग्ज़ाम होता है और उन लोगों को अवसर मिलता है। चूँकि शैक्षणिक कार्य का अनुभव और शैक्षणिक के साथ-साथ जो विद्यालय का वातावरण का अनुभव होता है, वो शिक्षकों के पास बेहतर होता है। तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर आए, तो वो कमिटी ने निर्णय दी कि शिक्षक को ही जो एग्ज़ाम लेकर के लीजिए, बीपीएससी के माध्यम से एग्ज़ाम लेकर के लीजिए, लेकिन शिक्षक को ही आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो डीपीओ है और डीओ का जो है डीओ बनाइए। ये निर्णय दिया। अब सरकार जो है ये अभी तक ये सोच नहीं पाई है, ये स्पष्ट नहीं कर पाई है कि हमको करे तो करे क्या? यानी क्या 71वीं बीपीएससी के माध्यम से हम ले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति करें या जो है शिक्षकों को ही अवसर दें। तो इस चीज़ के बीच जो है फँसा हुआ है और फँसे हुए इसी के बीच में कहिए इस तरह से फँसा हुआ है कि ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति जो है शिक्षा विभाग से अलग के लोगों को प्रतिनियुक्ति करने का ये आदेश आया है। ये बड़ी अपडेट है आप सभी के बीच। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि 2-3 प्रखंड पर एक बीओ साहब अभी कार्यरत है। अब यहाँ पर देखिएगा जो एसीएस साहब हैं सिद्धार्थ जी इनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये जिलाधिकारी को लेटर लिखे हैं ये जो डीएम साहब हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं आपको यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय को जो है इन्होंने पत्र लिखा और लिखा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए, ठीक है? एक बात और आप लोग को बता देते हैं तब तक सारी सूचना तो आपको देंगे ही देंगे। ये सक्सेस की 92 2.0 एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों के लिए बना है जैसे बिहार के तमाम शिक्षकों को जितने भी साथी अभी देखिए वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे चैट सेक्शन में जहाँ पर आप मैसेज हमको करते हैं, वहाँ पर भी आपको डाला हुआ है, दोनों जगह पर डाला हुआ है। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है हमारे उसमें जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करिए। शिक्षकों के हित की बात करते हैं, शिक्षकों के लिए बात करते हैं। जो भी बात करते हैं वो बिहार के तमाम 6 लाख शिक्षकों के लिए बात करते हैं। ये करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। आप लोगों का राय जो है बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होता है। आप लोगों के राय लेने के बाद ही हम जो कोई भी निर्णय ले पाते हैं, कोई भी मुद्दा पर जो है हम पहुँच पाते हैं। तो बस यही करना है कि आपको जहाँ मैसेज करने वाला ऑप्शन आपको आता है वीडियो के नीचे में, वहाँ पर भी देखिए एगो पिन किया हुआ है, वहाँ पर लिंक है। उस पर क्लिक करिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है। एकदम टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है। जो बिहार टीचर्स एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से है। ग्रुप में जुड़िए, ग्रुप में आपसे जब पूछा जाएगा तो आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़ा जो है बड़ा स्तर पर कार्य हम कर रहे हैं आप सभी के लिए। निश्चित रूप से देख रहे हैं आए दिन जो सड़क दुर्घटना कई तरह की दुर्घटनाएँ होती है और आम शिक्षक हो सकता है उसमें कोई भी किसी का भी नाम आ सकता है, नहीं?
इतने ज़्यादा दुर्घटना हो रहे हैं और हर बार शिक्षक को ही जो है परेशानी हो रहा है और 4 लाख रुपया जो सरकार देती है उसके लिए भी कितना परेशानी होता है, वो तो जो जो उस घटना से गुज़रे हैं, उनको पता हो। और क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बीच से कोई शिक्षक अगर मर जाए यानी कि कोई शिक्षक अगर मान लीजिए किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, अगर पैर टूट जाए या हाथ टूट जाता है, तो उनको क्या मदद नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए नहीं कि नहीं होना चाहिए? तो ये मदद करने में आपसे कोई 5,000, 10,000, 20,000 रुपया नहीं माँगा जा रहा है, 500, 200 भी नहीं माँगा जा रहा है। आप केवल ग्रुप में जुड़िए, आप ग्रुप में जुड़ेंगे, तब आप राय देंगे और बाकी व्यवस्था करना हमारा काम है। हम करेंगे आप सभी के लिए, हम करेंगे बिल्कुल, हम करेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगा तब 2-4 रुपया, ₹5, ₹10 माँग भी कर सकते हैं। तो 2, 4, 5, ₹10 कोई बड़ा रकम नहीं होगा। आप ₹5, ₹10 दे करके किसी के परिवार को जो है आप होता है ना, कहीं जाते हैं तो दान पुण्य भी करते हैं। आप ₹10 दे करके किसी परिवार को अगर 10 लाख, 20 लाख रुपया दे दीजिएगा तो उसका परिवार जो है जीवन भर वो आप में से ही शिक्षक था ना, आप में से ही, तो वो जीवन भर आपका नाम लेगा, संगठन का नाम लेगा। नहीं, ये बड़ा जो है व्यवस्था करने जा रहे हैं और तमाम साथियों को इसमें बढ़-चढ़ करके सहयोग करना चाहिए। हम तो देखते हैं कि शिक्षक ही शिक्षक को जो है क्या करते हैं डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं, मोटिवेट करने की वजह से डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। तो ये बस आप लोग का राय हमें चाहिए इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़े, ठीक है? अब इसमें एक एक और बात बता देते हैं कि 85 21 18 87 09 हमारा नंबर है। आप इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा 85 21 18 87 09। कोई भी सूचना लेनी हो, सक्षमता 3 के लिए जुड़ना हो, कम देखिए क्लास के लिए तो अलग हमारा क्लास चलता है, उससे जो भी होता है वो तो आ ही जाता है। लेकिन सहयोग भी तो होना चाहिए शिक्षकों के लिए हम शिक्षक के लिए शिक्षक से हमें बहुत कुछ मिला है, तो हम शिक्षक के लिए भी तो कुछ कार्य करें, नहीं? ये बात है हम। चलिए मूल मुद्दा पर आ जाते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की बात हो रही थी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कमी की वजह से जो काम है, सारा का काम जो है डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त है और रिक्त होने के कारण प्रखंड से जिला कार्यालय और विभागीय कार्य में कठिनाई हो रही है। जिला कार्यालय के बीच समन्वय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में विभाग का यह निर्णय है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी को अपने कार्यों के अतिरिक्त वित्तीय अधिकार सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियमित या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति का श्रेष्ठ होगा। मतलब कुल मिलाकर के यही है कि किसी भी जो बीएसएससी लेवल के अधिकारी भी हैं, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, बीपीएससी लेवल के भी लोग हैं, किन्हीं को भी फिलहाल प्रभार दे दिया जाएगा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का और जब तक नियमित रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती है, जब तक उनका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता है, तब तक के लिए वो जो है प्रभार में रहेंगे। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात है कि आपका क्या राय है कि केवल शिक्षकों को अवसर मिलना चाहिए? इसके लिए आप आवाज़ उठाइए, आप आवाज़ बुलंद करिए, हम ऊपर तक आवाज़ पहुँचाएँगे कि केवल शिक्षकों के लिए जो है शिक्षक जो है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक से ही परीक्षा लीजिए, बीपीएससी के माध्यम से लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षक को ही बनाइए, ये बहुत बड़ी बात होगी, नहीं? जो कि बिहार के अंदर भी होना चाहिए ना, सब जगह हो रहा है, मैक्सिमम जगह यही प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी अवसर मिलने चाहिए, नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तमाम साथी के साथ शेयर करिएगा, चैनल बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे बड़ी बात वही है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िए, ग्रुप का नाम है बिहार टीचर्स एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, निश्चित रूप से ज्वाइन ज़रूर करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को।